इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। इंडियंस को शिकायत करेंगे रशिया को, हमारे ऊपर, रशिया फिर हमें वो इक्विपमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने उसको सबसे पहले पुराना तरीका वारदात है, तो वारदात मालिक जो है ना, ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया था, 2 लाख कर दिया था। खबरें ये भी हैं सियाचिन भारत के हवाले कर दिया था। खबरें ये भी आ रही हैं कि कारगिल में अपने फौजियों को बदतरीन तौर पे जो इंडिया से मरवाया गया। सबसे पहले पुराना तरीका वारदात है, तो वारदाती है सारे के सारे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं। इन्होंने वहां से रशिया से चोरी करके स्मगल करने के लिए कि यहाँ बाहर जंग लगी हुई है, डॉलर फेंकेंगे, स्मगल कर लेंगे, एक पूरी टीम भिजवाई रशिया में, मॉस्को में, ठीक। टूर है इथोपिया ओमान का। अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहां जा रहा है। 4 दिन की जंग हुई थी, उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्राह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। क्या है टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उनके पास तेल नहीं, कम है, तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी मुस्लिम देश की यात्रा पे जाते हैं तो पाकिस्तानियों को स्पेशल वाला दर्द होता है। हालांकि वैसे तो भारत में जब भी कोई अच्छी चीज़ें हो रही होती है, इन लोगों को परेशानी होती है, कोई किसी तरह का करार या किसी तरह की कुछ डीलिंग मुस्लिम देशों के साथ हो रही हो, तो ये इनको विशेष दर्द होता है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है क्योंकि मुस्लिम जो देश हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल पाकिस्तान को लात मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है। दूसरा कि पाकिस्तान की जो असलियत है, जो पूरा एक है, जैसे अभी धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, वो भी सारी चीज़ें जो है लोगों को पाकिस्तान से दूर कर रही हैं। तो पाकिस्तान की जो असलियत थी पूरी दुनिया के सामने आ रही है। भारत जिस तरह से इन दो देशों का सपोर्ट करता है, इन्हें इनके साथ बिजनेस करता है, इन्हें इससे बहुत फ़ायदा होता है, तो ये भारत की तरफ आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ना इस बात को समझता है, ना उसे ये चीज़ बर्दाश्त होती है। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी मीडिया सबके बारे में क्या सोच रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी जो है भारत के वजीर आज़म, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है। जिसमें उन्होंने कल ये कहा, मोदी साहब ने, कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, आपको याद है थोड़े दिन पहले ही, अभी कुछ अर्सा पहले ही, जॉर्डन के जो किंग है वो पाकिस्तान आए हुए थे, एंड ही मेट द फील्ड मार्शल एंड एवरीवन हियर। तो मैं आपको शायद बताया होगा, मैंने कहा ये तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना, ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे। तो जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है, वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और मुसलमानों के करीब होने की ज़रूरत है और करीब करने की ज़रूरत है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना और वो सारा करना, इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल, सुनने में आया कि एमओयूज साइन हुए हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है? टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उनके पास तेल नहीं, कम है, तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं, व्हाट इज़ दिस?
अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, why is he traveling to you know Egypt just for this? क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ पे? इतने से एग्रीमेंट करने के लिए नहीं। देर इज़ मच मोर विच इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ही इज़ नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। वो ओमान भी जा रहे हैं, सॉरी ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो इज़ लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज़ जॉर्डन। टूर है इथोपिया ओमान का। अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, और वो समझता है कि जो वो जैसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा इजिप्ट के साथ बहुत से ताल्लुकात इंडिया ने बनाए। अभी हाल ही ने पाकिस्तान में दोबारा इजिप्ट को अपने फोल्ड में लिया है, और उसकी वजह थी, जो मेन वजह थी उसकी, वो थी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया को वहाँ इंगेज किया गया है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो जस्ट लुक एट दिस कि पाकिस्तान और जो जॉर्डन है, ये किस तरह के अपने जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। मिसाल के तौर पे कि जो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान ने बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जैसे रिलेशंस रहे हैं 2019 से, उससे पहले इंडियन मूवीज जो है वो पाकिस्तान में लगा करती थी, लेकिन बहरहाल अगर वो हालात होते तब भी शायद ये ना लगती, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान को दिखाया गया है, पाकिस्तान के इलाके लियारी को दिखाया गया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से ये गैंगस्टर्स वगैरह काम किया करते हैं या किया करते थे पहले भी, तो उनको हाईलाइट किया गया। तो जाहिर है कि ये फिल्म पाकिस्तान में तो नहीं आ सकती थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ गल्फ कंट्रीज ने भी जो है इस फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया है। मगर एक चीज जो खास तौर पे यहाँ पर मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस फिल्म को लेने में या फिल्म को देखने में, या कह लीजिए कि इस फिल्म की बुराइयां करने में जो है वो सबसे आगे इसलिए भी है कि फिल्म में एक सीन में दिखाया जाता है कि एक रिक्शा है, और रिक्शा में जो है वो कोई आदमी भाग रहा है, और उसके पीछे जो गुंडे पड़े हैं या जो उसको मारने के लिए दूसरे ग्रुप के लोग हैं, उनको तो फोन करके एक आदमी उनको बताता है कि जी वो रिक्शे में भागा है, और उस रिक्शे पे इमरान खान की बात जो है वो फोटो दिखाई गई है कि इमरान खान साहब जो है उस जिस वो क्रिकेटर थे, उनकी उस टाइम की फोटो जो है उस रिक्शे पे लगी हुई है, और वो फोन पे उसे बताता है कि जी वो रिक्शे पे भागा है और उसके जो है वो इमरान की फोटो लगी है। तो कहते हैं जी इमरान कौन? वो कहते हैं इमरान खान, अपना इमरान, अपना कप्तान। तो जाहिर है कि इमरान खान को जो है जिस तरह से हीरो के तौर पे दिखाया गया है, इमरान खान को जिस तरह से एक बड़े क्रिकेटर के तौर पे दिखाया गया है, हो सकता है पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये चीज पसंद ना आ रही हो।